हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमन साधना ओम। कैसे हैं आप फ्रेंड्स? आज मैं आपको एक ऐसी यौगिक चमत्कारिक मुद्रा के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे हम यंग, ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आजकल यंग और अट्रैक्टिव दिखने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं वो आप सभी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी नेचुरल ब्यूटी होती है वो गायब रहती है। तो नेचुरल ब्यूटी के लिए ज़रूरी है कि हमारा शरीर टॉक्सिन्स फ्री हो और जो हमारा ब्लड है प्यूरिफाइड हो, हमारे हार्मोन्स बैलेंस्ड हो। तो इस सब के लिए हम करेंगे आज कमल मुद्रा, पंकज मुद्रा। तो कमल को आप जानते हैं पंकज भी कहते हैं, तो इसे हम कहेंगे पंकज मुद्रा। तो हमारी जो भारतीय परंपरा में है, कमल को पवित्रता का प्रतीक माना गया हुआ है। तो कमल आप देखते हैं कि कीचड़ में खिलकर भी वो कीचड़ से निर्लिप्त रहता है। तो उसी प्रकार से हमारा शरीर भी निर्मल होगा, पवित्र होगा, टॉक्सिन्स फ्री होगा। तो इसके लिए हम करेंगे पंकज मुद्रा। तो फ्रेंड्स, पंकज मुद्रा के लिए हम दोनों हाथों को इस तरह से मिलाते हुए जो हमारी लिटिल फिंगर है उसको, लिटिल फिंगर, दोनों हाथों की लिटिल फिंगर के टिप्स को हम टच करेंगे और जो हमारा ये थंब है, अंगूठा, इसको हम उसके सामने रख करके टच करेंगे। अब अंगूठे के ये टिप्स तो टच नहीं होंगे इस तरह से, ये जो टिप्स हैं ये टिप्स ऐसे टच नहीं होंगे, ये टिप्स, ये अंगूठे उनके सामने रहेंगे इस तरह से। तो ये लेकिन टच रहेंगे, अंगूठे सामने रहेंगे लेकिन टच रहेंगे। और जो अदर्स फिंगर्स हैं, जो दूसरी फिंगर है, वो एक दूसरे के आमने सामने रहेंगी। जैसे ये इंडेक्स फिंगर है तो ये इसके सामने, मिडिल फिंगर के सामने, तो ये जो रिंग फिंगर है वो उसके सामने, तो ये एक दूसरे के सामने रहेंगी। तो इस तरह से हम इस मुद्रा को बनाएंगे और इसे कहते हैं पंकज मुद्रा। तो फ्रेंड, इससे हमारा ब्लड कैसे प्यूरिफाई होगा? ब्लड ये है कि देखो, जल मुद्रा जल से मिली है। मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी वो मैंने उसमें आपको बताया था कि ये जो लिटिल फिंगर है वो जल का प्रतीक है और जो ये अंगूठे हैं हमारे दोनों, ये जो हमारे थंब है, ये सूर्य का प्रतीक है, यानी कि अग्नि का प्रतीक है। इससे ऊर्जा निकलती है। तो ये जब लिटिल फिंगर और ये हमारे जो ये थंब है, जो दोनों टच होंगे तो जल और सूर्य दोनों क्या हैं, आमने सामने हैं। तो इन दोनों के संक्रमण से क्या होगा, हमारे शरीर में एक तो हीट पैदा होगी और जो ये जल है, ये जल हमारे शरीर में इंक्रीज होगा। तो इन दोनों के समन्वय से हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेशन उसका सही रहेगा और ब्लड प्यूरिफाई होगा। और जो हमारी जो दूसरी फिंगर्स हैं, जैसे ये हमारी जो ये रिंग फिंगर है हमारी, तो ये हमारे पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। तो इससे ये पृथ्वी तत्व सामान्य रहेगा और ये जो मिडिल फिंगर है आकाश तत्व का प्रतीक है, तो हमारा आकाश तत्व भी सामान्य रहेगा, कोई कम या ज़्यादा नहीं रहेगा। और जो हमारी ये इंडेक्स फिंगर है तो ये है वायु का प्रतीक, तो ये भी सामान्य रहेगा हमारी बॉडी में, क्योंकि असामान्यता ही हमारी बॉडी में अनबैलेंस पैदा करते हैं। तो इस तरह से सभी तत्वों का समान रहना जरूरी है। तो सभी तत्व जब आपस में समान रहेंगे तो हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो इस तरह से ये हमारी बनती है कमल मुद्रा। तो इस मुद्रा में हम इस तरह से बैठेंगे ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद करके, और जो हमारा ध्यान होगा वो हमारी इन फिंगर्स पे होगा, इन मुद्रा पे होगा। तो हम इसको अगर हम एक लोटस पोस्चर होता है जो मैं आपको बताऊंगी, अगर हम उस पोस्चर में नहीं बैठ सकते हैं तो सिंपल क्रॉस लेग पोस्चर में बैठ सकते हैं, जिसे हम अलथी पलथी कहते हैं, जैसे खाना खाने के लिए बैठते हैं। तो उस मुद्रा में भी हम बैठ करके इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको लोटस पोस्चर में करेंगे, यानी कि जिसे पद्मासन कहते हैं, तो पद्मासन में करेंगे तो इसका ज़्यादा अच्छा बेनिफिट्स होगा। तो इसे हम 10 मिनट से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे हम इसका टाइम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अगर आप कर सकते हैं तो 45 मिनट करेंगे आप इसको रेगुलर, और अगर शुरू में हम नहीं कर सकते हैं तो हम 10 मिनट का करेंगे। हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसको 10-10 मिनट का इसको डिवाइड करके इसको 3 बार में कर सकते हैं। तो हम 3 बार में इसको कंप्लीट कर सकते हैं।
तो अब ज़रूरी नहीं है कि आप घर में ही इसको करें, हो सकता है आपको घर में इतना टाइम ना मिले और इस मुद्रा में बैठने का आपको टाइम ना मिले, तो आप ऑफिस में भी आप इसको बैठ करके कर सकते हैं इसको, या टीवी देखते भी आप इस मुद्रा को कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स। अब देखो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको ये बताया इससे आपका बॉडी सामान्य तो होगा ही। आपने शायद सुना होगा रेकी के बारे में। रेकी अर्थात कि अपनी प्राण ऊर्जा किसी दूसरे को देना, यानी अपने प्राण, जैसे मान लो सामने वाला कोई बीमार है, किसी के पेट में दर्द है, किसी के सिर में दर्द है, या कोई अन्य उसको प्रॉब्लम है, तो आप अपने हाथों से उसको ऊर्जा, कैसे आप उसको ऊर्जा देंगे जिससे कि वो बीमारी उसकी दूर हो जाए, उसका सिर का दर्द ठीक हो जाए, या कहीं दर्द हो कंधे में, कहीं भी और कोई अन्य प्रॉब्लम हो, तो आप अपनी ऊर्जा हम हाथों से कैसे उसको दे दें। तो जब हम इस तरह से ये मुद्रा बनाते हैं तो हमारे हाथों के अंदर ये जो प्राण ऊर्जा है उसको स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाती है। हमारे यहाँ पे जो प्राण ऊर्जा है वो स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो हम इस तरह से, अगर हम अपने माइंड को कंसंट्रेट करेंगे थोड़ी देर इसके लिए अपने हाथों में इस तरह से कंसंट्रेट करके, और किसी कभी बच्चे के या कभी बुजुर्ग को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके ऊपर अगर हम इस तरह से हाथ रख देंगे उसके ऊपर, तो उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे हाथों में वो प्राण ऊर्जा की शक्ति धीरे धीरे डेवलप होने लग जाती है। हम जैसे ही ये इस मुद्रा को करते हैं तो प्राण शक्ति हमारे शरीर में डेवलप होने लग जाती है। तो ये हमारे अंदर एक अच्छा गुण पैदा हो जाता है, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो प्राण शक्ति है वो हमारे हाथों से निकलती है, ये पैरों से निकलती है वो हमारी। तो सबसे ज़्यादा हमारी प्राण शक्ति यहीं से निकलती है। तो इसलिए हम इसको जब बनाते हैं, स्टोर करते हैं, जैसे हम अंजलि बनाते हैं इस तरह से, तो हम क्या करते हैं इसमें पानी स्टोर करते हैं। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे हाथ में ऊर्जा स्टोर होती है, तो हम किसी और को भी अपनी ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अभी जो बता रहे हैं, अभी जो हम करने जा रहे हैं वो है कमल मुद्रा, और अपने लिए है, अपनी खूबसूरती के लिए है, अपने हमें यंग दिखने के लिए। हर कोई यंग दिखना चाहता है और हर कोई चाहता है कि हम टॉक्सिन्स फ्री रहें। तो इसके लिए हम अभी ये करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला कि हम इसको लोटस पोस्चर में करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि लोटस पोस्चर कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, लोटस पोस्चर के लिए है कि आप जो है इस पैर, कोई भी पैर, तो मैंने अभी राइट पैर लेग लिया अपना, तो राइट पैर को आप लेफ़्ट थाई के ऊपर रख लेंगे इस तरह से, और फिर जो आपका लेफ़्ट है, लेफ़्ट को हम इसको इसके ऊपर रख लेंगे। तो ये हमारा बन गया लोटस पोस्चर। तो आप देख सकते हैं ये हमारा लोटस पोस्चर बन गया। आप कंफर्टेबली जब जितना आप उसको ज़्यादा खींच सकते हैं, ज़्यादा नीचे लूज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। फिर इस तरह से आपको सीधे बैठना। अब आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहे, आप ऐसे झुक करके ना बैठें। अगर आप ऐसे झुक करके बैठेंगे तो वो ठीक नहीं है। तो रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए इस तरह से, और दोनों हाथों को आप इस तरह से लिटिल फिंगर को टच करते हुए इस तरह से, और जो आपका ये है ये ना ऊपर हो ना ज़्यादा नीचे हो, आपको इस हार्ट के पास सेंटर में इसको लगाना है इस तरह से, और आंख बंद करके इस तरह से बैठना है। तो फ्रेंड्स, इससे हमारा क्या है कि रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है इससे, क्योंकि कमल है, खिलता है, तो हमारी जो वेव्स, वो नर्व्स हैं, जो हमारी नसें हैं वो खुलती हैं। कहीं अकड़न जकड़न, कहीं रुकावट है तो वो खुलती हैं। इसको करने से खुलती हैं, खिलता, कमल की तरह हमारा शरीर खिलता है। तो क्या होता है कि हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरी बॉडी में एकदम चलने लग जाता है, और रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। फ्रेंड्स, जिसको जुकाम है या खांसी है उस टाइम पे इस मुद्रा को ना करें। सर्दियों के मौसम में इसको लिमिट में करें। और इस मुद्रा से अगर किसी को गर्मी में अगर किसी को फीवर है तो ये फीवर, इस मुद्रा से फीवर दूर होता है आपका। और अन्य बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में, मैंने आपको बताया है कि ये कमल की तरह खिलता है, तो अन्य बीमारियां भी इससे दूर होती हैं। तो आपको जो एक सावधानी रखने की मैंने आपको बोला है कि आप सर्दियों में ना करें इसको, और इसको आपको 3 महीने तक रेगुलर करना है। फिर जैसे ही आपकी ये शरीर आपका प्यूरिफाई होने लग जाता है तो आप इसको
बंद कर दिया, आपको ग्लो आ जाता है चेहरे पे, आपका जो बैलेंस है वो आपका बन जाता है, तो आप इसको बंद कर दीजिए। अगर आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में आपको लिमिट में इसको रखना है। फिर आपकी बॉडी की प्रकृति, अगर आपका कफ वाली बॉडी है तो कफ प्रकृति की आपकी अगर बॉडी है तो आप थोड़ा सा इसको लिमिट में करेंगे इसको, तो आप इस मुद्रा में इसको इस तरह से करेंगे, आप इसको आँख बंद करके। तो इस प्रकार से पद्मासन में अथवा समपाद आसन में, यानी कि सिंपल क्रॉस लेग्ड पोस्चर में बैठ करके इस मुद्रा का उपयोग करने से परिणाम सहज उपलब्ध होते हैं। समय में आप इसको 16 मिनट से करें और पूरा प्रयोग 45 मिनट का है। अगर आप इसको एक साथ नहीं कर सकते तो 10-10 मिनट में इसे डिवाइड कर सकते हैं। इससे होने वाले फायदे: जल तत्व और अग्नि तत्व शरीर में संतुलित होता है, स्वभाव सौम्य बनता है, शरीर के सौंदर्य में अभिवृद्धि होती है, स्नायु तंत्र शक्तिशाली होते हैं, रक्त विकार दूर होता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत और स्वस्थ होती है, ज्वर को उपशांत करता है, अल्सर ठीक होता है। तो इस प्रकार से जिस तरह से कमल विकसित होता है उसी तरह से हमारा शरीर विकसित होता है।